नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ है। मृत्यु 2 फरवरी 1941 में वाराणसी में हुई है। ठीक है, इनके माता पिता पंडित चंद्रबली शुक्ल इनके पिता का नाम है। माता का नाम मुझे नहीं मिला है, अगर आप लोगों को मिलता है तो मुझे ज़रूर बताना है। व्यक्तित्व हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक रह चुके हैं, गंभीर चिंतक, अजय प्रतिभा संपन्न विद्वान, निबंधकार, उदात्त व्यक्तित्व वाले इतिहासकार रह चुके हैं। ठीक है, भाषा इनकी खड़ी बोली और हिंदी। कार्य 1903 से लेकर 1908 तक आनंद कादम्बिनी के सहायक संपादक के रूप में उन्होंने कार्य किया है। 1904 से लेकर 1908 तक लंदन मिशन स्कूल में जो ड्राइंग के अध्यापक रह चुके हैं, ड्राइंग के। ठीक है, 1908 में काशी नागरी प्रचारणी सभा हिंदी शब्द सागर का जो संपादक का कार्य है वह भी इन्होंने किया है। 1919 में काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक रूप में ये नियुक्त हुए थे। ठीक है, पुरस्कार इनको हिंदुस्तान अकादमी से 500 रुपये का काव्य में रहस्यवाद पर इनको ये पुरस्कार मिला था। मंगला प्रसाद पारितोषिक इनको 1200 रुपये इनको मिले थे। मंगला प्रसाद पारितोषिक जो रकम थी तत्कालीन। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से चिंतामणि इनका जो निबंध संग्रह का या निबंध संग्रह की जो किताब है उसके लिए ये पुरस्कार इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था, चिंतामणि के लिए। उसके बाद रचनाएं आलोचनाओं में 1925 में जायसी ग्रंथावली, 1926 में भ्रमर गीत सार, जो दोनों भी किताबें व्यावहारिक आलोचना है। 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं, जो हिंदी साहित्य की नींव है। इसी का आधार लेकर बहुत सारे इतिहास ग्रंथ आगे लिखे गए हैं। ठीक है, 1929 में काव्य में रहस्यवाद, 1933 में गोस्वामी तुलसीदास, 1949 में रस मीमांसा, महाकवि सूरदास, विश्व प्रपंच, दर्शन पर आधारित ये इनका ग्रंथ है। ठीक है, निबंध संग्रहों में चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2 इस तरह इनके निबंधों का संग्रह किया गया है, जिसमें से कुछ गिने चुने या प्रसिद्ध निबंधों के नाम इस तरह है। चिंतामणि भाग 1 में भाव्या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, ये जो नेट के पाठ्यक्रम में रखा गया निबंध है, कविता क्या है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और भक्ति व चित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। ठीक है, अब चिंतामणि भाग 2 में कुल 3 निबंध हैं, जिसमें काव्य में प्राकृतिक दृश्य 1922, काव्य में रहस्यवाद 1929 और काव्य में अभिव्यंजनावाद 1935। और कहा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल के इस चिंतामणि का तीसरा भी भाग है, जिसमें कुल 21 निबंध संकलित या संग्रहित है। ठीक है, पहले भाग में कुल 17 निबंध है, दूसरे भाग में कुल 3 निबंध है और तीसरे भाग में कुल 21 निबंध है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वह मुझे नहीं मिला है तो मैंने वहाँ पर जगह छोड़ दी है। ठीक है, अगर आप लोगों को मिलता है तो मुझे ज़रूर बताना है चिंतामणि भाग 3 के निबंध। ठीक है, अनुवाद में उन्होंने शशांक और करुणा, विश्व प्रपंच, आदर्श जीवन, राज्य प्रबंध शिक्षा, मेघनास्तनीज का भारतवर्षीय वर्णन, कल्पना का आनंद, स्फुट अनुवाद, इस तरह उन्होंने अनुवाद किया हुआ है। कहानियों में मूल रूप से 11 वर्ष का समय, जो 1903 में सरस्वती नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई, इनकी एक ही कहानी बताई जाती है।
ठीक है। लेकिन कुछ किताबों में अलग अलग देखने के बाद मुझे ये निम्नलिखित जो 2-3 कहानियाँ हैं वह भी मिली है जो रामचंद्र शुक्ल की बताई जाती है, जिसमें है हिंदी नवरत्न, बुद्ध चरित्र, पाखंड प्रतिषेध, मधु स्रोत। ठीक है, ये भी याद रखना है। एक आध बार रामचंद्र शुक्ल की कहानियों का अगर क्रम पूछा गया या जोड़िया लगाओ में प्रश्न पूछा गया तो वो हमें पता होना ज़रूरी है। हो सकता है इनकी 2-4 और भी कहानियाँ हो, लेकिन मूल रूप से एक ही कहानी उनकी बताई जाती है। लेकिन कुछ किताबों में ये 2-4 कहानियाँ भी रामचंद्र शुक्ल की बताई गई है। ठीक है, तो आगे है काव्य संग्रह हृदय का मधुर भार। यह इनका काव्य संग्रह एक ही है। ठीक है, इनके बारे में विशेष जानकारी यह है कि कलात्मक निबंधों के जन्मदाता माने जाते हैं। इनको निबंध सम्राट भी कहा जाता है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत इतिहास इन्होंने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में लिखा है। हिंदी साहित्य इतिहास के पहले हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर की भूमिका काशी द्वारा प्रकाशित हुई थी, जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा इन तीनों का योगदान था। हिंदी साहित्य के पुस्तक में यानी उनकी जो हिंदी साहित्य की इतिहासात्मक जो पुस्तक है उसमें 1000 कवियों के जीवन चरित्र का विवेचन दिया गया है। ठीक है, आपको देखना है रामचंद्र शुक्ल की किताब निकाल कर कि उसमें कितने कवियों का परिचय या विवेचन दिया हुआ है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास में वीर गाथा काल के नामकरण के लिए 12 ग्रंथों का आधार लिया है। वह 12 ग्रंथ इस तरह है। पहला है विजयपाल रासो, नल्ल सिंह, पृथ्वीराज रासो, चंदबरदाई, परमाल रासो जगनिक, हमीर रासो षडंधर, बिसलदेव रासो नरपति नाल, खुमान रासो दलपति विजय, कीर्तिलता कीर्तिपता का विद्यापति, विद्यापति की पदावली विद्यापति, जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार, जयमयंक जसचंद्रिका, मधुकर कवि, खुसरो की पहेलियाँ, अमीर खुसरो। ठीक है, इस तरह 12 ग्रंथों का आधार लेकर वीर गाथा काल इन्होंने आदिकाल को कहा है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने किससे क्या कहा है, इससे आता है कि सूरदास को उन्होंने जीवन उत्सवी का कवि कहा है। नंददास उनकी जो किताब है रास पंचादयी जिसके आधार पर जड़िया कवि कहा है। भ्रमर गीत जिसके लिए ध्वनि काव्य कहा है। विद्यापति शुद्ध श्रृंगारी कवि कहा है। घनानंद लाक्षणिक मूर्तिमत्ता प्रयोग वैचित्र का कवि, साक्षात रसमूर्ति। इस तरह घनानंद के लिए उन्होंने उद्गार निकाले हैं। बोधा के लिए रसोन्मत्त कवि। श्रीधर पाठक के लिए उन्होंने कहा है कि स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक। सदा सुख लाल के लिए कहा है कि हिंदी गद्य का प्रवर्तक। पंत के लिए उन्होंने कहा है कि छायावाद का प्रतिनिधि प्रथम कवि। तुलसी के लिए कहा है कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवि, यानी रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है तो तुलसीदास है। छायावाद के लिए उन्होंने कहा है कि मधुचर्या, अभिव्यंजनावाद का विलायती उत्थान। ठीक है, ये 2 नाम छायावाद के लिए उन्होंने दिए हैं। आदिकाल को उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल के बहुत सारे कथन अलग अलग कवियों के लिए, अलग अलग लेखकों के लिए है। जो संक्षिप्त में परिचय था रामचंद्र शुक्ल का वह मैंने देने की यहाँ पर कोशिश की है। तो आप लोगों को ये रामचंद्र शुक्ल का परिचय कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। आप लोगों के वजह से ही मुझे वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।